स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल साहित्य वीणा पर। फ्रेंड्स, हम लोग संत काव्यधारा पढ़ रहे हैं। उसमें आगे के क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये लास्ट वीडियो है संत काव्यधारा को लेकर। तो आप स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो जो मैंने डाले हैं वो आप ज़रूर देखिए और उसके बाद में ये संत काव्यधारा से रिलेटेड हम लोग अब तक सारी टेस्ट सीरीज जो है वो कर चुके हैं कि संत काव्यधारा से रिलेटेड ये इतने क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। इनका एग्जाम्स भी लिखा हुआ है सब जगह कि कौन से में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कबीरदास जी किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्यधारा का। इनमें कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तुलसीदास जी नहीं है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कवि मतलब कौन थे? ये सुंदरदास जी थे। ये हमें पता ही होगा। फ्रेंड्स इनकी व्याख्या वगैरह दी गई है तो आप इसको देख लीजिएगा रोक रोक के। फिर देखिए फ्रेंड्स, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास जी माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी माने जाते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों और लेखकों को सुमेलित करना है। तो देखिए, सर्वंगी जो रचना है वो रजबदास जी की है। ज्ञानबोध जो रचना है मलुकदास जी की है। प्रेम प्रकाश जो है धरणीदास जी के। शब्द सागर बुला साहब की है। फ्रेंड्स ये एक दो रचनाएं थोड़ी अलग हैं जो बेसिकली बच्चों को, बहुत कम बच्चों को पता होती हैं। जैसे ये धरणीदास जी वाली, प्रेम प्रकाश वाली और ये शब्द सागर वाली, बुला साहब वाली, ये थोड़ी नई रचनाएं हैं तो इनको आप देखेंगे। हरडे वाणी अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? दादू दयाल जी की वाणी के संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास जी है ज्ञान बोध के। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ये गुरु गोविंद सिंह जी की है। फ्रेंड्स इनकी जो व्याख्या है वो भी आप देखेंगे। मैं फ्रेंड्स देखिए, अब आप सभी का टाइम भी बहुत कीमती है। हमें फ्रेंड्स अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो हम फास्ट इसको लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए हमें फ्रेंड्स ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, बस हमें उससे मतलब होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं। कहीं हमने हम मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी नज़रों से दूर है, तो फ्रेंड्स उसी चीज़ को हमें देखना है। तो ये अभी तक जो सारे एग्ज़ाम्स में आए हो तो ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए हर बच्चे को। निम्नलिखित में से संत काव्यधारा परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि कौन से हैं? नंददास जी। कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स ये देखिए, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। ये असत्य है क्योंकि हमें पता है तुलसीदास जी राम काव्यधारा के कवि थे। नीमा किस कवि की माता थी? ये हमें सभी को पता है, कबीरदास जी की माता थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो फ्रेंड्स आप ये थोड़ी व्याख्या भी देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक के। फिर देखिए, बहुत दिनन थे प्रीतम आया, भाग बड़े घरी बैठे आया, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। किसकी काव्य पंक्तियाँ? ये कबीरदास जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो फ्रेंड्स साहित्यिक कोमलता, क्योंकि कबीर की भाषा में कोमलता नहीं थी, अखड़ता थी, खरापन था, एकदम सटीक बात वो कहते थे। फिर देखिए फ्रेंड्स, कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म से रिलेटेड है? ये कबीरदास जी के जन्म से संबंधित है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राम, राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो फ्रेंड्स ये है राग गौड़ी में। ठीक है। कबीर की वाणी के संग्रह को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हमें सबको पता है, बीजक नाम से वो प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आज हमारी ये जो संत काव्यधारा है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर हमारी संत काव्यधारा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क जान पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किसने कही है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्यधारा में किया गया है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये सभी को पता है, कबीरदास जी ने कहा है। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आप देखिए, दार्शनिक आधार ज्ञानाश्रय शाखा का था अद्वैतवाद। ठीक है। फिर देखिए, रैदास जी किस धारा एवं शाखा के कवि थे? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के रैदास जी जो हैं वो कवि थे।
फिर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके कुटुंब सब सब ढोर ढोवत फिर ही अजहू बनारसी आस पास आचार सहित विप्र करही दंडौती तिन तिन तनई रविदास दासानुदास। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो फ्रेंड्स देखिए ए, बी और सी इन सभी की है, इन तीनों की मतलब इसमें व्यंजना हुई है, तो आप इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित कृतियों को उनके काव्य रचनाकारों के, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये क्वेश्चन इसको हम यहाँ देखते हैं, ये आप मिलान करिएगा। और इनका जप्पू जी देखिए नानक जी की है, रसमंजरी नंददास जी की है, बरवे नायिका भेद रहीमदास जी की है, वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास जी की है। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है, इसीलिए इनके देखिए जो ये ज्ञानाश्रय जो है वो अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब कोई भेद नहीं है मानव में, सभी मानव हम एक समान है, वो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हरिजन कोई भी हो। जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं उनका संदेश मानव मात्र को यही था। फिर देखिए रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास जी इनका दूसरा नाम है। फिर देखिए फ्रेंड्स ये लास्ट है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। फिर देखिए गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास जी की हैं। और ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा 233वां, उलट बासियाँ किसने लिखी? कबीरदास जी ने लिखी। तो फ्रेंड्स आज कल से हम सूफ़ी काव्य धारा को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास है वो कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि फ्रेंड्स क्योंकि देखिए ओल्ड पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, उसी से हमें एक बेस मिलता है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये अब तक विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को सबको ये प्रश्न पसंद भी आए होंगे। और पसंद फ्रेंड्स देखिए मेरा मानना ये है कि पसंद आए ना आए, कि हमें कोई भी नॉलेज अगर कहीं से जो वाकई में जो हमारे लिए काम की हो, क्योंकि आजकल देखिए ट्रेंड यही चल रहा है कि पुराने पेपर ओल्ड पेपर पढ़िए। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है ये ओल्ड पेपर्स की ही है, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।